हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स का पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, पार्लियामेंट सेशन यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, और हम एमसीक्यू के थ्रू ही हम जितना भी पार्लियामेंट का टॉपिक है उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ सिर्फ आप इसी पार्लियामेंट रिलेटेड टॉपिक को एमसीक्यू को कवर करिए, बार बार रिवाइज करिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं पार्लियामेंट रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? कितना है? ऑप्शन ए 500, 545, 552 एंड ऑप्शन डी 560। कौन सा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? कौन सा है, कितना है लोकसभा का? सोच कर बताइए कितना है। एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552। ठीक है, 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूटी एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस एक टाइम में लिया करते थे, इनको नॉमिनेट किया करते थे, लेकिन प्रेजेंटली एंग्लो इंडियंस को मतलब रद्द कर दिया गया ये नॉमिनेशन, अब नहीं नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कितना है आंसर देखते हैं। 552 है, 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज एंड 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम अमोंग एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस कौन है? अब किसी किसी को डाउट होगा ना। एंग्लो इंडियन जो ब्रिटिशर इंडिया में रह गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, जस्ट एक मोटा मोटा तौर से आप इतना समझिए। प्रोविजन नाउ रिपील्ड, जो एंग्लो इंडियन का जो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था, अब उसे रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, अब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कौन कितना मतलब ग्रुप होता है? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, 2 होता है ना। और पार्लियामेंट के जो इनका जो जॉइंट मीटिंग होगा ना लोकसभा और राज्यसभा का, इसमें प्रिसाइड कौन करेगा? इन मीटिंग को हेड कौन करेगा? पहला ऑप्शन क्या प्रेसिडेंट करेगा? क्या लगता है आपको, क्या प्रेसिडेंट होगा? ऑप्शन बी क्या वाइस प्रेसिडेंट होगा? देखिए वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? राज्यसभा का एज ए हेड बैठना। ठीक है, जिसे हम लोग एक्स ऑफिसर चेयरमैन कहते हैं। तो आप क्या बताइए, क्या जॉइंट सीटिंग जो लोकसभा और राज्यसभा का जो मीटिंग होगा, क्या उसमें एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट वो बैठेगा, उसको हेड करेगा? सोचिए, क्या प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसका ऑप्शन है डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर है वो जॉइंट सीटिंग यानी लोकसभा राज्यसभा का जो जॉइंट सीटिंग है उसको हेड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सप्लेनेशन क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस एज पर द आर्टिकल 118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को और कौन सा नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। लोअर हाउस, क्या इस नाम से बुलाया जाता? हाउस ऑफ द पीपल, क्या इस नाम से? ऑप्शन सी अपर हाउस, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन सा नाम से राज्यसभा को बुलाया जाता? गेस करिए। ऑप्शन है अपर हाउस। ठीक है, ऑप्शन सी अपर हाउस बोला जाता। और लोअर हाउस किसे बोला जाता? लोकसभा को। ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपल भी लोकसभा है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल भी लोकसभा है और लोअर हाउस भी लोकसभा है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग स्टेट, मतलब राज्यसभा में जो भी मेंबर आते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टेट का जो एमएलए होता है उनमें से नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा का मेंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, पूछा क्या गया, जो राज्यसभा का मेंबर है उनका टर्म कितना साल का रहता? क्या 2 साल का? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, क्या 3 साल का होता, क्या 4 साल का होता? ऑप्शन सी क्या 5 साल की? ऑप्शन डी 6 ईयर। कितना टर्म होता, कितना टर्म के लिए राज्यसभा बैठता पार्लियामेंट में एज ए मेंबर? 6 साल। ठीक है, ऑप्शन डी है 6 ईयर। कितना साल? 6 ईयर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, राज्यसभा को क्या कहा जाता? परमानेंट बॉडी। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। यहाँ पर क्या बताया? 1/3 ऑफ द मेंबर्स को हर 2 साल में रिटायर होता, और हर 2 साल के बाद जो थर्ड ईयर जो तीसरा साल होगा उसका शुरुआती में 1/3 मेंबर को फिर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से इनका जो एक कंटिन्यूइंग और जो परमानेंट बॉडी है ना, इसका टेन्यूर 6 साल का होता है। कितना साल? 6 साल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हु समन्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन को समन कौन करता, ठीक है, बैठक कौन बुलाता पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा का जो बैठक है उसको कौन बुलाता। ऑप्शन ए क्या प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी क्या वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी क्या प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी स्पीकर। जरा सोचिए कौन पार्लियामेंट का सेशन को बुलवाता, समन्स द हाउस पार्लियामेंट कौन है। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। एक्सप्लेनेशन, द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट ऑफ सेशन, पार्लियामेंट सेशन का जो भी सम्मन करना, बुलावा या उसका खत्म होने के बाद उसका प्रोरोग्स करना, वो सब कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम एज टू बिकम ए लोकसभा मेंबर इज, लोकसभा का जो मेंबर, जो लोअर हाउस है, उस हाउस का मेंबर बनने का सबसे कम से कम एज कौन सा है, सोच के बताइए। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन है 18 ईयर, ऑप्शन बी 21 ईयर, ऑप्शन सी 25 ईयर और ऑप्शन डी 30 ईयर। कौन सा एज होना चाहिए, सोचिए एक बार, थोड़ा सोचिए, कभी कभी हमें सोचने से भी आंसर आ जाता जस्ट, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का मेंबर बनने का सबसे मिनिमम एज ही 25 ईयर है, और यहाँ पर जो 30 ईयर है ना, ये 30 ईयर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, और जो 18 ईयर है ना, ये पंचायत का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंटली हमारा आंसर सी है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर है, ठीक है, 25 ईयर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन, एज पर द आर्टिकल 84 क्या सेट किया, मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबर टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोकसभा का स्पीकर है उसको कौन इलेक्ट करता। ऑप्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन मेंबर ऑफ लोकसभा, सी राज्यसभा और डी प्राइम मिनिस्टर। अब सोचिए स्पीकर कौन सा हाउस का हेड होता, लोकसभा का, और वो कौन सा हाउस को हेड करता, मतलब उसको जितना भी मीटिंग को हेड करता लोकसभा का। और समटाइम इन केस ऑफ ज्वाइंट सीटिंग होगा, लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सीटिंग होगा, तब भी लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही हेड करेगा। तो अभी कंफ्यूजन है, ये है कि क्या राज्यसभा भी इसमें इन्वॉल्व होता है स्पीकर का अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर सिर्फ लोकसभा होता है। देखिए इनका अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट नहीं होगा, राज्यसभा भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि स्पीकर लोकसभा का एक मेंबर है, एक लोकसभा का जितना भी 552 जो मेंबर होता है ना लोकसभा का, 552 मेंबर में से एक इंसान होता, और उस पर्सन को लोकसभा के जो 551 बाकी जो मेंबर होंगे, जो प्रेजेंट बच्चा होंगे, उन लोग लोकसभा का जो स्पीकर है इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट करने का सबसे मेन हाथ किसका है, लोकसभा मेंबर का ही सबसे मेन हाथ है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखे थे, मेंबर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। देखिए यहाँ पर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लोकसभा का जो स्पीकर है उसको अपॉइंटमेंट सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, ये तो मतलब उसको एक्सप्लेनेशन, द स्पीकर ऑफ इज इलेक्टेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, स्पीकर को लोकसभा का मेंबर सिंपल मेजोरिटी का थ्रू अपॉइंट करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता। पहला ऑप्शन देखिए स्पीकर, स्पीकर लोकसभा को हेड करता। अब कन्फ्यूजन होगा कि क्या स्पीकर का पास ये पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करे, या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पर्सन है लोकसभा का, क्या प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करे, या फिर राज्यसभा, राज्यसभा तो दूसरा हाउस हो गया, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ओनली द प्रेसिडेंट कैन हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर जनरली हेल्ड इन ए ईयर, मतलब एक साल में
पार्लियामेंट का कितना सेशन हेल्ड किया जाता? ऑप्शन देखते हैं, 1 सेशन, ऑप्शन बी 2 सेशन, ऑप्शन सी 3 सेशन, ऑप्शन डी 4 सेशन। आप सोचिए कितना सेशन होना चाहिए होता है। एक्चुअली आंसर है ऑप्शन सी 3 सेशन। ठीक है, 3 सेशन कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन। ठीक है, 3 सेशन, बजट, मॉनसून, विंटर। बजट, मॉनसून, विंटर, बस आप दिमाग में बैठा लीजिए। कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्या कौन कौन सा सेशन होता है, बजट, मॉनसून, विंटर, ऐसा ही ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ द वो, तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है, मतलब राज्यसभा को हेड कौन करता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है प्रेसिडेंट, देखिए ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी स्पीकर। कौन होगा? देखिए स्पीकर का तो तय है, वो लोकसभा को हेड करता, तय है। प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। कौन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यह है कि वो राज्यसभा का एज ए हेड बैठे। ठीक है, वो राज्यसभा का एज ए हेड फंक्शन करता, ये वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का हेड कौन है? पहला बात, लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता? हम जानते हैं स्पीकर, तो हेड कौन होना चाहिए? क्या स्पीकर होना चाहिए क्या, या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा, या फिर प्रेसिडेंट होगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट? देखिए वाइस प्रेसिडेंट का तो एक्सक्लूसिवली का ये पावर है कि वो राज्यसभा को हेड करे, प्रिसाइड करे, मतलब उसका मीटिंग सेशन को, प्रोसीडिंग्स को हेड करे। तो स्पीकर भी सेम काम लोकसभा के लिए करता है, तो लोकसभा का हेड कौन होगा? स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर। चलिए देखते हैं, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड कंट्रोल इट्स प्रोसीडिंग। इसका सारा प्रोसीडिंग कंट्रोल करता है लोकसभा का, और इसको हेड भी करता, सो स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा? देखिए लास्ट हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, राज्यसभा का टर्म कितना है? 6 साल पढ़ा था, तो लोकसभा का टर्म कितना है? सोचिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। बहुत ईजी है एक्चुअली, इसका टर्म 5 साल ही होता। ठीक है, जो हमारा एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट होता कितना साल के लिए रहता? प्राइम मिनिस्टर कितना साल के लिए रहता? 5 साल। तो इसका यानी कि लोकसभा 5 साल के लिए रहता। ठीक है, उनका टर्म। द लोकसभा नॉर्मल टर्म इज 5 ईयर फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग। पहला जो बैठक होगा वहाँ से 5 साल तक का उनका नॉर्मल टर्म होता। नॉर्मल इसलिए शब्द का यूज़ किया क्योंकि सम टाइम नेशनल इमरजेंसी का टाइम इनका जो टेन्योर बढ़ा दिया जाता कुछ 6 महीना का हिसाब से। ठीक है, जितना लंबा नेशनल इमरजेंसी चलेगा उतना लंबा उनका टेन्योर बढ़ता है, तो एक अबनॉर्मल पीरियड है, उसको हटा के नॉर्मली उनका टेन्योर 5 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसको है? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास है? डिसॉल्व यानी कि उनका जो 5 ईयर जो टेन्योर है, टेन्योर से पहले ख़त्म करना, उनको हटा देना पावर से। किसका पास है पावर है डिसॉल्व करने का? प्राइम मिनिस्टर के पास है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही एक लोकसभा का एक मेंबर है। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास है? स्पीकर लोकसभा को हेड करता। और लास्ट हमने देखा कि हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर के, स्पीकर के पास पावर है। जबकि ये भी हमने देखा कि स्पीकर लोकसभा का एक मेंबर है, तो क्या स्पीकर के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करे? प्रेसिडेंट क्या लोकसभा का मेंबर है? प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एक अलग चीज़ है। एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन सी है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस में लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता प्रेसिडेंट। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देती हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? जो लोकसभा होते हैं ना, लोकसभा के कुछ चुनिंदा मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करता। उसके इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि इनको होल्ड करता। और एक प्राइम मिनिस्टर
कोई भी काम करेगा, प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का बेसिस में ही करेगा, वो अपना मर्जी से नहीं कर सकता। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का बेस में ही हर काम फंक्शन किया जाएगा, इधर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा इज ऑप्शन है टेम्पोररी बॉडी, परमानेंट बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर। क्या है राज्यसभा? क्या टेम्पोररी बॉडी है? नो। क्या परमानेंट बॉडी है? लगभग। ये परमानेंट बॉडी लगभग नहीं, यस यही परमानेंट बॉडी है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर, नो, राज्यसभा 5 ईयर के बाद डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा कंटिन्यू बॉडी है, वो 6 ईयर के बाद उसका टेन्यूर 6 ईयर रहता, और 1/3 जो मेंबर है एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर होता। और सिमिलरली ये 1/3 मेंबर, नेक्स्ट 1/3 मेंबर को तीसरा जो ईयर होएगा ना, 2 ईयर में एक 1/3 मेंबर रिटायर होएगा। जैसे तीसरा साल शुरू होगा, उसका शुरुआती साल का शुरुआत में ही नेक्स्ट 1/3 जो रिटायर हुआ गया वो वैकेंसी को फिल करने के लिए नेक्स्ट 1/3 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। तो जो राज्यसभा एक कंटिन्यू बॉडी है, इसलिए इसको परमानेंट बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व एंड 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। 1/3 मेंबर रिटायर होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, सो ये परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्वारा कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में? 2, 10, 12, 15। इसका ऑप्शन है 12 मेंबर। 12 member are nominated by president from among those person who have special knowledge in art, literature, science, social service। यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा उन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता, 12 उन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, किसमें? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। उन मेंबर रैंडमली किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते, कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? उनका पास स्पेशलिटी रहना, किसमें? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। मनी बिल सिर्फ कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता, पूछता है। मनी बिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन है क्या राज्यसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता, ऑप्शन बी क्या लोकसभा, या ऑप्शन सी एदर हाउस। मनी बिल हम लोग या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते, या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। कहाँ पर? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मनी बिल के हिसाब में ना, मनी बिल जब भी मनी बिल कब आता है तो आप समझ लीजिएगा लोकसभा एक्सक्लूसिव पावरफुल है, मतलब 99.9% पावर सिर्फ लोकसभा के पास है। तो ये हिसाब से देखा जाए तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होना, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने का पावर नहीं है। ठीक है, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा वो भी प्रियर अप्रूवल, प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट पहले परमिशन देगा फिर ही इंट्रोड्यूस होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है ना, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये मैंने लास्ट एमसीक्यू में कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पॉलिटिक्स का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड एमसीक्यू, उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आप फिर भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक बार रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर द आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, मनी बिल है। एक बिल जो मनी बिल है उसको डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फाइनेंस मिनिस्टर? अभी मैंने बताया कि डिसीजन, एक बिल मनी बिल है, इस बात का डिसीजन स्पीकर लेगा। ठीक है, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जाएगा, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस से पहले जो परमिशन वो प्रेसिडेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि डिसीजन सिर्फ लोकसभा का स्पीकर ही लेगा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन ऑन मनी बिल स्टेटस इज फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स? किसको फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, स्पीकर, कि स्पीकर को फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कहा जाता। नेक्स्ट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। कौन है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स?
थोड़ा सोचिए, गेस लगाइए, कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। ठीक है, कौन है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स? प्राइम मिनिस्टर। देखते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल डील विद द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट का कंपोजिशन से डील करता है? अभी पार्लियामेंट का कंपोजिशन के ये कंफ्यूजिंग है ना। कंपोजिशन यानी कि पार्लियामेंट कौन कौन सा जो मेंबर को ले मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सा हाउस को लेकर बनता है। देखिए, कंपोजिशन में सबसे इम्पोर्टेंट लोकसभा होगा, पार्लियामेंट में राज्यसभा होगा, इसके अलावा भी एक थर्ड पर्सन है। कौन है? कमेंट्स में बताइए कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। लोकसभा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीन चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कंपोजिशन का जो डिस्क्रिप्शन कौन सा आर्टिकल में दिया है पार्लियामेंट का? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी आर्टिकल 79 में दिया है। ठीक है, आर्टिकल 79 डिफाइन द पार्लियामेंट कंपोजिशन, दैट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होगा उसको प्रिसाइड कौन करेगा? ठीक है, पहले भी मैंने बताया पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन में कौन प्रिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर। कौन सेशन को हेड करेगा? देखिए, और जब आएगा राज्यसभा का बात, तब हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा का जो भी मीटिंग होगा, प्रोसीडिंग होगा, उसको हेड हमारा वाइस प्रेसिडेंट करेगा। लोकसभा का टर्म में स्पीकर करेगा। ठीक है, स्पीकर होगा। लेकिन इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इस टाइम में स्पीकर करेगा। स्पीकर इज लिटिल मोर पावरफुल देन राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट या फिर एक्स ऑफिसर चेयरमैन। ठीक है, क्योंकि जब भी दोनों का जॉइंट मीटिंग होगा तब एक जो हमारा स्पीकर है वही बैठक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि जॉइंट सीटिंग में कौन हेड करेगा, तो सीधा सा आंसर ऑप्शन सी, स्पीकर। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। ठीक है, तो ये थी आज का कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड एमसीक्यू। नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगी प्रेसिडेंट से रिलेटेड एमसीक्यू, और मैं आपको इसी एमसीक्यू के माध्यम से ही हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगी, और आपको डिटेल में इन टॉपिक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू के बेस में ही आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और मेन जो क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन को ही मैंने कंपाइल करके ये सेशन बनाया है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मेमोराइज मत करिए, बस सुनिए। आप जैसे सुनेंगे, हल्का रीड करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठता रहेगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में इजीली आंसर को सही करेक्ट आंसर को टिक कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ आप एमसीक्यू के द्वारा ही जितने भी टॉपिक को कंप्लीट करिए, क्योंकि हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ है। जितना डेप्थ जाएंगे कभी डेप्थ कंप्लीट ख़त्म नहीं होगा। और हमारा मेन मकसद है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, पीएचडी नहीं, होल्ड नहीं करना। सो एग्जामिनेशन का व्यू पॉइंट से पढ़िए। थैंक यू। और यदि सेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।